क्वेश्चन नंबर आपका 38 लगाते हैं। क्या कहता है, एक छोटा गोला जिसका भार W कह सकते हैं, W बराबर क्योंकि mg होता है तो या तो mg बोल दो या W बोल दो, एक ही बात है। तो हम लोग mg ले रहे हैं, तो mg की वैल्यू आपको 5 गुणा 10⁻³ न्यूटन है बेटा। आगे 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। तो बेटा ये 50 सेंटीमीटर लंबा तार है, धागा है रेशम का, और वो 50 सेंटीमीटर दूर। हम लोग लिख लेते हैं बेटा कि L इस रेशम के धागे की जो लंबाई है वो आपकी 50 सेंटीमीटर बेटा, और गोले को लटकाया गया है। चलो, और इसी का भार दे रखा है हमको कितना, 5 गुणा 10⁻³ न्यूटन। आगे जब इस पर 6 गुणा 10⁻⁹ कूलाम का आवेश रखा जाता है तो धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। उस क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता मतलब ई का मान पता करो जिसमें इसे लटकाया गया है। तो ई का मान पता कर लेंगे बेटा। हाँ तो बेटा मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने डाटा पहले सबसे पहले लिख दिया है। गोले का भार mg इतना, धागे की लंबाई L इतनी, धागे का ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा इतना, और गोले पर आवेश Q की वैल्यू इतनी। अब हमें एक 50 सेंटीमीटर लंबे धागे से एक गोला लटका दिया गया है, और बेटा अगर हम इसको आवेश दे दें Q, तो आवेश देने के बाद ये गोला थोड़ा सा दूर भागने लगेगा। बात समझ में आ गई? ये गोला दूर भागने लगेगा, मतलब यहाँ कहीं। और वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा ऊपर की ओर? 30 डिग्री। यही तो कह रहा क्वेश्चन कि अगर हम आवेश दे दें तो वो गोला थोड़ा दूर भागने लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा। या तो इधर भेज सकते हैं, इधर कहीं भी फिगर बना सकते हैं, हम लोग इधर ही बना रहे हैं। तो ये गोला इधर आके यहाँ आ जाएगा, और एक तनाव पैदा हो जाएगा रस्सी में, धागे में, रेशम की में, T। बात क्लियर? तो बेटा हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है आपका कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, और यहाँ 30 है, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। बेटा त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, उसके कोण के जो योगफल होता है तीनों कोणों का, वो 180 के बराबर होता है। तो 90 ये, 30 ये, कितना हो जाएगा? 120। और हमें 180 करना है, तो 180 और 120 तो बेटा बहुत अंतर है। तो 180 में से या तो 120 घटा दो तो 60 आ जाएगा, या यूँ कह सकते हैं 120 में 60 जोड़ोगे तो 180। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। चलो, जब बेटा ये तार खींचा तो तनाव पैदा हो गया, और हम लोग जानते हैं बेटा कि इधर भी आपका एक बल काम करेगा, आपका F, जो हम खींच के लेके आए ना भाई, इसको खींच के लाए तो F काम करेगा, बल। चलो बेटा हम लोग क्लास 11th में पढ़े घटक के बारे में। अगर थीटा इधर है तो बेटा घटक बनेगा आपका T cos थीटा, पढ़ के आए ना बेटा। और इस गोले का जो भार है वो है mg, है ना। तो इसका अपोजिट साइड में बनेगा घटक आपका क्या, इधर साइड T sin थीटा। जानते हैं ना घटक के बारे में बेटा, तो वही चीज़ हम लोगों ने बनाया। अब करते हैं बेटा, तो संतुलन की अवस्था लेते हैं। T sin थीटा के अपोजिट कौन है? mg, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समीकरण हो जाएगी फर्स्ट बेटा। अब ये इसके अपोजिट, बल के अपोजिट कौन है? T cos थीटा घटक।
ये क्षैतिज घटक बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, आप जानते हैं। तो टी कॉस थीटा बराबर एफ के इक्वल, लेकिन एफ के लिए फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर क्यू ई। तो टी कॉस थीटा बराबर क्यू ई, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर LHS की साइड LHS साइड के नीचे भाग दिया जाएगा, RHS की साइड की RHS साइड के नीचे भाग दिया जाएगा। तो टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा बराबर एम जी और नीचे आपका क्यू ई। और हम लोग जानते हैं कि टी से टी कैंसिल और साइन थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। मैथ वाले बच्चे जानते हैं बेटा, और आप क्लास 10th में ही पढ़ गए बायो वाले बच्चे। ये आपका एम जी, ये आपका क्यू ई, ये ई इधर आ जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, मतलब ई इक्वल एम जी अपॉन क्यू गुणा टेन थीटा। वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। तो ई इक्वल एम जी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है बेटा, क्यू की वैल्यू -9 है, सॉरी, कूलम और टेन थीटा। आप 30 नहीं यूज करेंगे, 60 डिग्री यूज करेंगे। चलो तो करते हैं, इक्वल 5 गुणा 10⁻³ न्यूटन बटे 6 टेन 10⁻⁹ कूलम लिख लेते हैं पहले, टेन थीटा टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 की वैल्यू होती है, सबको पता है बेटा, 1.732 है ना, होती है। तो ई इक्वल 5 गुणा 10⁻³ ये माइनस के 9 ऊपर जाके प्लस के 9 हो जाएंगे, यमराज के यहाँ जाएंगे जब, और यमराज के यहाँ तो सभी डरते हैं ना, तो इसलिए माइनस को प्लस तो होना पड़ेगा। उसके बाद बटे आपका 6 गुणा 1.732, और जब पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के पीछे 3 अंक हैं, तो बेटा 0 ऊपर लगेंगे उतनी ही, 3 अंक तो 3 0 लग गए। अब उसके बाद ई इक्वल, जब 5 में 1000 का गुणा करोगे तो 5000 हो जाएगा आपका, और 6 की गुणा इसके साथ कर लेंगे। और एक चीज़ और भूल ले, कूलम, इसको नहीं भूलना बेटा। तो 6 की गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 7 42, और 6 एकम 6 और 4 10, 10 392, ठीक। और आपका कूलम, और 10 की पावर 9 ज़्यादा है प्लस की, माइनस के 3 कम है, इसलिए प्लस के 6 बचेंगे, और आपका न्यूटन। और जब आप भाग दोगे 5000 में 10,392 का, तो आपका 0.48 आएगा, और 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। और ई इक्वल, जब पॉइंट को इधर सरका के ले जाओगे 1 अंक, तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं,
LHS से RHS की तरफ तो माइनस की एक पावर बनेगी। तो आप बोलेंगे 4.8 गुणा 10 की पावर 6 में से एक घट जाएगी तो आपका 5 बचेगा। न्यूटन प्रति कूलम आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 39 में लगाते हैं हम लोग। क्या कहता है, 2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, ये हमको ई की वैल्यू दे रखी है बेटा, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 80 मिलीग्राम के लोलक का एक गोलक जिस पर 2 गुणा, हमको बेटा ये एम की वैल्यू दे रखी है आपको 80 मिलीग्राम, गोलक जिस पर 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का आवेश है बेटा। चलो, विराम अवस्था में है, ये भी सही बात है। गोलक लोलक की डोरी में तनाव मतलब टी का मान पता करना है, तथा डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण थीटा का मान भी पता करना है। कर लेंगे बेटा हम लोग, बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं। तो लगाते हैं बेटा। विराम अवस्था में बात कह रहा है तो बेटा इसको खींच करके यहाँ लेके आए हम लोग इस लोलक को। लेकर के नहीं आए बेटा, आवेश रखा है हमने क्यों, तो यहाँ आकर विराम अवस्था में हो गया, थम गया, रुक गया, ये कह सकते हैं। तो हमको पता है कि बेटा ये वाली चीज़ तो आप जानते हैं, 90 डिग्री का कोण बनना है। पहले क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 38 में कि यहाँ पर थीटा दे दिया था 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आपका कोई कोण नहीं दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा बेटा यहाँ पे थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। उसके बाद हम लोग जानते हैं बेटा कि इसके भार जो है आपका लोलक का वो mg है। बात क्लियर। तो बेटा इसका ऊर्ध्वाधर जो होगा वो इधर होगा, और आप लोग जानते हैं बेटा अगर इस फिगर को मैं इस तरीके से देखूं तो आपको एक जेड आकार की आकृति बननी होगी, और जेड आकार की आकृति ये कहती है कि अगर आप ऐसे देखें, ये जेड, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्यों, एकांतर कोण के कारण। आप लोग बेटा जानते हैं ना, या यूँ समझ सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आके बाइसेक्ट करे मतलब काटे, तो ये वाला जेड आकार बन रहा है आपका, ये तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं ना, तो ये एकांतर अंतःकोण के बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण के कारण बराबर होता है बेटा, समझिए। तो जितना कोण ये है थीटा, उतना ही थीटा ये हो जाएगा आपका। बात समझ गए, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण के कारण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 90 है, यहाँ तो हमें पता नहीं है कितना, कोई दिक्कत नहीं, अगर होता तो 90 प्लस करके इसमें से घटा देते 180 में से, तो ये वाला कोण निकल जाता। लेकिन अब कोई कोण नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हमें पता है कि इस कोण से अगर हम ऐसे देखें तो एकांतर कोण बनना है। जब एकांतर कोण बनना है तो बेटा ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब कोण की तरफ मैंने बताया था कि आपका हमेशा टी कॉस थीटा रहता है, घटक निकालते हैं जब, टी कॉस थीटा, और इधर कौन सा घटक हो जाएगा, थीटा के अपोजिट साइड में बेटा टी साइन थीटा, और ये आपका बल काम कर ही रहा है बेटा इधर एफ। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक ना फिगर क्लियर। अब हम लोग बेटा संतुलन की अवस्था में चलते हैं, कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एफ जो है किसके इक्वल है, टी साइन थीटा के, क्योंकि अपोजिट है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टी साइन थीटा बराबर एफ के, लेकिन एफ क्या होता है, क्यू ई के बराबर। तो टी साइन थीटा बराबर क्यू ई, समीकरण नंबर फर्स्ट बेटा।
अब चलेंगे टी कॉस थीटा के नीचे कौन है, एम जी भार, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ये समीकरण आपकी हो जाएगी बेटा दूसरी, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो बेटा क्यू ई बटे एम जी टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, बस यहां से कर लेंगे बेटा। तो रख लेंगे वैल्यू बेटा, तो टेन थीटा क्यू ई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻8 कूलम, ई की वैल्यू 2 गुणा 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, एम की वैल्यू बेटा 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम को केजी में चेंज करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां तक क्लियर। 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 मतलब 20, यहां तक क्लियर बेटा। चलो कूलाम वोल्ट को हम बोलते हैं बेटा जूल, बोलते हैं। आगे तो टेन थीटा इक्वल यह आ जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻8 ज़्यादा है, प्लस के 4 कम है इसलिए -4 बचे, ये -6 पावर, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है सबको पता है, तो +1 पावर है, ये -6 ज़्यादा है, +1 कम है इसलिए -5 बचेगी। और इसे यमराज के यहाँ ले जाएंगे मतलब ऊपर तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि यमराज के यहाँ जाने से सभी डरते हैं बेटा। तो 10⁻+5, या एक काम करो बेटा, इसको भी नहीं ले जाते, यहीं लिखते हैं हम लोग है ना। तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10, भाई 10 दूनी 20 लिख सकते हैं ना, सही बात है। 10⁻⁻6 और एक ये जब घटाओगे तो 10⁻⁻5। चलो उसके बाद कूलाम प्रति वोल्ट को आप बेटा जूल लिखेंगे, और ये आपका मीटर, और उसके बाद केजी मीटर का स्क्वायर, भाई केजी मीटर का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, है ना। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि केजी रहा मीटर का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर नीचे। चलो आगे बेटा, तो टेन थीटा इक्वल 1/2, ये प्लस की एक पावर है
तो घटाओगे -5 फिर भी ज़्यादा, प्लस की 1 कम है तो -4 बचेगी। ये -4 नीचे से यमराज यहाँ ले जाएंगे ऊपर तो प्लस की हो जाएगी। 10 की पावर ये वाली -4 और एक नीचे से ऊपर जा रही है तो प्लस की हो जाएगी 4 और 10 की पावर 4। और ये आपका जूल। और हम लोग जानते हैं बेटा केजी मीटर का प्रति सेकंड स्क्वायर को जूल कहते हैं। तो जूल आपका ये रहा। ये जूल से जूल कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/2। ये -4 ये +4 खत्म, तो आपका 1/2 बचा। तो tan उधर जाएगा तो आपका इन्वर्स में जाएगा, tan इन्वर्स। और ये 1/2। और यही तो आंसर चाहिए हमको। और हम लोग जानते हैं बेटा tan थीटा होता है लंब बटे आधार। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ऊपर, मैं लिख देता हूँ यहाँ, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। आधार तो एक लंब है, आधार आपका 2 है, तो एक ये रहा आपका और 2 आपका ये रहा। यहाँ 90 डिग्री का बन ही रहा है बेटा। इनका नामकरण और कर देते हैं हम लोग। तो इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं, इसका नाम R रख देते हैं। तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बनना है बेटा। क्या लिख देंगे, त्रिभुज PQR से यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से वो होता है कर्ण का स्क्वायर। तो आपका ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ये नीचे आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो k का स्क्वायर बराबर l का क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और आधार क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल 4 और 1 5। ये कर्ण पर स्क्वायर उधर जाके रूट बना देगा, तो आप कह सकते हैं k इक्वल √5। कर्ण आपका √5 आ गया। अब चलते हैं हम समीकरण 1 से, t sin थीटा बराबर QE। t sin थीटा इक्वल QE। तो t निकालना है हमको बेटा। तो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर कि sin थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है 1 और कर्ण की वैल्यू क्या है जो निकाली है √5। चलो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 × 10 की पावर -8, 2 × 10 की पावर -8 कूलम गुणा E की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 × 10 की पावर 4, 2 × 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। यही तो बेटा। तो T इक्वल 2 दूनी 4 गुणा -8 पावर ज़्यादा +4 कम, इसलिए -4 पावर बची। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग बेटा जूल बोल लेंगे, है ना। कूलाम प्रति वोल्ट को हम प्रति नहीं, कूलाम गुणा वोल्ट को हम जूल बोलेंगे, प्रति नहीं बेटा, प्रति का मतलब तो बटे हो गए। तो कूलाम गुणा वोल्ट को हम जूल लिख सकते हैं। और नीचे आपका मीटर चल रहा है, ये √5 गुणा भाग में गुणा में आ जाएगा इधर √5। तो T इक्वल 4 × 10 की पावर -4 जूल प्रति मीटर को हम लोग न्यूटन बोलेंगे बेटा। और √5 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2.236। और वो कैसे निकालेंगे √5 की वैल्यू बेटा, हम लोग क्लास 8th में वर्गमूल निकालने भाग विधि से, सब जानते हैं बेटा, है ना। तो गुणा कर लेंगे हम लोग। तो T इक्वल 4 × 24 हासिल 2 और 4 × 12 और 2 14 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 फिर पॉइंट और 4 दूनी 8 8.9 ठीक। और ये आपका 10 की पावर -4 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर।
तो आप बेटा टी की जगह आप कह सकते हैं टी इक्वल 8 पॉइंट, पहले तो आंसर देखिए क्या आ रहा है। सही तो है। तो 8.94, इस 6 को हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के 2 अंक ले रहे हैं सिर्फ हम। तो 10 की पावर -4 न्यूटन। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 39 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आया है तो बेटा अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे अगर लोगों, और छोटे बड़े बहन भाई जो भी हैं उनके बारे में उनको बताएंगे मेरे चैनल के बारे में बेटा। तो मैं उससे क्या होता हूँ कि एक प्रकार से एनर्जी मिलेगी, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।